जय हिंद साथियों। आज हम 118 से जो है ना ज्ञान बिंदु का इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन आंसर आप लोग को करवाएंगे। ठीक, 118 से करवाएंगे। जो भाई हमारे इस वीडियो को देखते हैं थोड़ा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हम लोग को मोटिवेट मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं और वीडियो को बनाते हैं। आप लोग भी, अब तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। आप लोग कोशिश करें कि ये जितना भी वीडियो आप लोग को देखते हैं, वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखें। हर एक क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, जिससे थोड़ा मोड़ा भी क्वेश्चन देखा रहेगा तो आपको हॉल में बन जाएगा। इतना तो है, जो क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन दूर कर देगा। तो क्वेश्चन आप भूले भी होंगे वो एक बार देख लीजिएगा वीडियो तो सही से, तो आपको कवर हो जाएगा। क्वेश्चन 118 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश एनजीसीटी का स्थापना 2010 में इकाई जिसके मुख्य पीठ की नई दिल्ली में हुई, जबकि 4 अन्य पीठ की निम्नलिखित में कहाँ हुआ। ये 4 गो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है: भोपाल, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी होगा, मुंबई। 119 प्रश्न नंबर का है, किसी अपराधी को अभियुक्त के स्वयं अपने विरुद्ध गवाह को बनाने के लिए अवैध नहीं है, इसलिए किया जा सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में पारित है। यानी कि किस अनुच्छेद में बताया जा रहा है कि अपराधी का मृत्यु 2000, ये जो है 19 नंबर का आंसर ए होगा। आप लोग देख लीजिएगा, ये अनुच्छेद 21 में है, इसका आंसर बी होगा। कह रहा है 120 नंबर प्रश्न, 120 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद कोशिश के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं स्व अभिनीत शिक्षा प्रदान करती है। इसका आंसर नंबर डी होगा, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के एक ही अपराध किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक कह रहा है 121 नंबर, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडी नहीं किया जाएगा। अपराध के लिए उसे दोषी सिद्ध के संबंध में उपयुक्त संरक्षण में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कह रहा है, बंदी बनाए हुए व्यक्ति को मौलिक अधिकार, 122 नंबर पर कह रहा है, बंदी बनाए हुए व्यक्ति को मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदान है। इसका आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की संवैधानिक प्रक्रिया के सिद्धांत पर शामिल नहीं किया जाएगा। 21। इसका अनुच्छेद, इसका 21 आंसर होगा। कह रहा है 24 नंबर प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित नहीं, यानी कि कौन प्रश्न इसमें गलत है। इसका आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 29। ये है, ये गलत है। अनुच्छेद 29 जो है ना, ये गलत है। शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासनिक करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है। ये गलत है, आंसर डी गलत होगा। अब प्रश्न नंबर 125, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रभाव के अंतर में सम्मिलित कीजिए। यानी कि कौन धार्मिक का मांग रहा है। धर्म प्रचार करने के आधार पर, शिक्षा के क्रिया और धार्म के आधार पर रखने के अधिकार पर, राज्य को समाज सुधार विधि निर्माण का आधार पर। इसका आंसर आपको हो जाएगा 1, 2, 3। ये तीनों सही है, आंसर आपको ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126 का, निम्नलिखित युग में कौन सा युग सम्मिलित है। यानी कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर जो है ना, आप लोग यहाँ गलती क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है। ये कह रहा है इसका नहीं होगा, ये सही नहीं है। ये इसमें गलत बताने के लिए कहा जा रहा है। इसमें कौन गलत नहीं हुआ है, यहाँ लिख लीजिएगा, ये गलत नहीं है आप लोग। इसका होगा अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 इसका आंसर डी होगा। कह रहा है 127 नंबर प्रश्न का 127 निवारण निरोध अधिनियम आधारित
पर प्रतिबंधित लगाता है? इसका आंसर होगा स्वतंत्रता के अधिकार पर। स्वतंत्रता के अधिकार पर, स्वतंत्रता के अधिकार पर। 128 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसका ये साइड आना पड़ेगा उसके लिए आपको। ये इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर हो जाएगा डी। इसका डी आंसर होगा 2005 जो है ना, इसका होगा आंसर 2005। ये 2005 गलत है, इसका आंसर होगा यहाँ, ये गलत बोल रहा है सम्मिलित करने के लिए, इसका आंसर आपको हो जाएगा 2001। और प्रश्न नंबर 129 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वर्तमान में सत्ताधारी मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन में संकलित वर्ग में दर्ज प्रदान किया गया है। और दूसरा कह रहा है अल्पसंख्यक समुदाय के सूचित विकास के लिए 2005 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूची कार्य का प्रारंभ किया गया था। इसमें ए और बी दोनों कथन ये सही है, इसका दोनों कथन सही है, आंसर हो जाएगा आपको सी। प्रश्न नंबर 130 कह रहा है सर्वाधिक उपचार के आधार पर, सर्वाधिक उपचार के आधार को किसने संविधान को आत्मा कहा है? ये बाबा साहेब ने कहा है, इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। और किस अनुच्छेद में कहा है? तो इसका 32 होगा। 32 अनुच्छेद में जो है ना, आत्मा का जो है ना, संविधान की आत्मा है, इसका चर्चा है। 131 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जा सकता है? इसका मौलिक अधिकार होगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा मौलिक अधिकार, आंसर बी। और 133 नंबर पर सम्मिलित कीजिए, इसका प्रश्न कह रहा है सम्मिलित। रेक्ट और शब्द अर्थ है बंदी, प्रतिरिक्त, इसका होगा आपको एक का होगा 4, सॉरी, इसका जो है ना एक का होगा आपको 4 और बी का होगा बी का हो जाएगा आपको 5, बी हो जाएगा 5। यहाँ पे जो है ना सम्मिलित कीजिए, इसका आंसर हम आपको बी लगा देते हैं, ठीक, आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर बी होगा 4, 3, 1, 5, 2, 4, 3, 1, 5, 2। ये कह रहा है 134 नंबर पर वास्तविक स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सीट सचित दायरा की जाती है? इसका हेमोक्रॉप, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। अब ये कह रहा है व्यक्ति नियम अथवा अधिनियम, व्यक्ति नियम तथा अधिनियम आधारित जिस कार्य को करने के लिए अवसित है, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाली एक्ट को क्या कहते हैं? परारसी एक्ट। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। निम्नलिखित समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बेचने के लिए जारी किया गया था? अधिकारी पक्ष, इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार के संबंधित निम्नलिखित निर्वाचन की सही क्रमवार सजाइए। इसका आपको आंसर हो जाएगा आपको डी ए, आप लोग सजा लीजिएगा। इसका हो जाएगा अब 138 नंबर प्रश्न का 24वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 24वें संविधान संशोधन मूलभूत अधिकार से है, आंसर इसका हो जाएगा सी। ये कह रहा है निम्नलिखित 129 नंबर किस एक्ट के द्वारा किसी भी, ये कह रहा है किस एक्ट के द्वारा किसी भी आधुनिक न्यायालय के यह निर्देश दिया जाता है कि
वो अपने पास लंबित मुद्रा के न्याय निर्वहन के लिए दूसरे अधिकारी न्यायालय के पास भेज दिया जाता है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। आ जाइए आप 11 में, राज्य के नीति निर्देश का सिद्धांत। 11 नंबर में कह रहा है, राज्य के नीति निर्देश तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? इसका आपको यह इसमें निम्नलिखित, इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। कह रहा है किसी परिणाम आइलैंड की संविधान से मिलता है। ये तो 1 नंबर का तो सही है। 2 नंबर का, इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, यानी इसे वैधिक क्षमता है। नहीं, ये गलत है, ये आपको गलत है, गलत ही बोल रहा था चुनने के लिए। और 147 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतरिक्ष अनुवेदन पत्र को इंटरेस्ट ऑफ इंडिया को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप से प्रविष्ट किया गया है? इसका आंसर आपको हो जाएगा ए। राज्य की नीति निर्देश तत्व के। कह रहा है 144 नंबर पर, किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? इसका आंसर आपको हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ऑपर्चुनिस्ट यह के द्वारा अनुच्छेद 141 है, ये गलत है। अब कह रहा है 142वें संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए नीति निर्देश सिद्धांत को जोड़ता है? ये इसमें से उपयुक्त सभी, ये सभी जोड़ता है। अनुच्छेद 39 के क, अनुच्छेद 43 के क और अनुच्छेद 48 के क, ये सभी जोड़ते हैं। आंसर आपको हो जाएगा डी। 15 अगस्त 1950 में प्रारंभ होने वाली राष्ट्रीय सामाजिक कर्ता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावित की मूर्ति कहती? इस अनुच्छेद 11 में कहा जाता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए। सूचना ए और सूचना 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचना के नीचे दिए गए कुटी के उत्तर सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा एक, ग्रामीण पंचायत गठन। अनुच्छेद 40 सही है। काम करने का अधिकार 41, अनुच्छेद 41 ये भी सही है। समान नागरिकता से ये भी सही है। कृषि समाज पशुपालन 48 ये भी सही है। इसका 1, 2, 3, 4 दोनों सही है। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए। 141 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देश तत्व में नहीं है? इसका हो जाएगा आंसर सी, आदरणीय उपलिंग। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। निम्नलिखित में से 149, निम्नलिखित में से किसका नीति निर्देश सिद्धांत को बैंक की सुरक्षा के दैत उत्तर निर्देशिक चेक कहा जाता है? यानी के टी शर्मा है, ये उसी का आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। अब मिला लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 किस सिद्धांत पर आधारित है? गांधीवादी सिद्धांत। बी। राज्य की 151 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत किस प्रकार की मौलिक अधिकार को भिन्न करती है? इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत प्रारंभ नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रारंभ है। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी। अब है मौलिक कर्तव्य। कह रहा है मौलिक कर्तव्य के सिद्धांत पे कौन सा सही है? सरदार सरोवर सिंह समिति के अनुबंध पर संविधान सभा के 44वें संशोधन द्वारा संविधान को जोड़ा गया। ये तो गलत है, ये तो गलत है। ये दूसरा कह रहा है इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है। ये बिल्कुल सही है। ये नंबर 3 का है। 11वीं मौलिक कर्तव्य 86 संशोधन के द्वारा 2002 में इसे जोड़ा गया है। इसका आंसर आपको इधर मिलेगा। इसका आपको आंसर हो जाएगा 2 और 3। ये प्रश्न नंबर 153 कह रहा है
वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य को उल्लेख है? 11 है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछ सकता है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य का शामिल करने वाले के विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, रूस। 155। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के ए मूल कर्तव्य के वर्णन नहीं करता है? इसका हो जाएगा आंसर सी, अपने माता पिता और गुरुओं के आदर करना। अब आइए प्रश्न नंबर 56 कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? इसका आपको आंसर हो जाएगा ए, लोग चुनाव में मतदान करना। अब आपको 13 नंबर में कह रहा है संसदीय कार्यपालिका। इसका आंसर भारतीय 57 है क्वेश्चन नंबर। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किससे निर्धारित है? इसको कौन निर्धारित करता है इसको? जब भारतीय संघ की जब कार्यपालिका को शक्ति मिलता है तो किसने करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा आंसर डी। कह रहा है 158 प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निर्धारित होती है? इसका अनुच्छेद आपको हो जाएगा 53। ये इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है 59 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत है? कौन सा कथन असत है? इसका कह रहा है ये तो सत्य है, भारत में संसदीय प्रणाली अपनाया गया है। ये तो सही है, आप इधर देखना पड़ेगा। में कह रहा है मंत्रिपरिषद समूह के रूप में राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व है। ये गलत है, यही बी आंसर गलती होगा इसका। ये गलत बोल रहा था, चुनने के लिए गलत। प्रश्न नंबर 160 मिलान करें। इसका कह रहा है मिलान करने के लिए इसका होगा अनुच्छेद 58। इसका होगा ए राष्ट्रपति, इसका होगा ए, इसका होगा ए, बी का होगा 2, सी का होगा 3, ये होगा इसका 1 2 3 4। इसका आंसर होगा आपको सी। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 57 ये सब लोग पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे जाने का संभावना है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यकता नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यकता नहीं है? अनपढ़ यानी कि कौन वो इसमें पूछ रहा है कौन सा डिग्री होना चाहिए इसमें? आप राष्ट्रपति, आप मूर्ख हो रही है तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये आप लोग एक बिहार पुलिस के लिए इतना तैयारी करना पड़ता है, एक राष्ट्रपति के जॉब के लिए राष्ट्रपति बनना रहता है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। करा इसका करा संसद निर्माण विवरण अधिनियम 1959 की पद के लाभ पद पर के आधार पर निर्मित छूट देती है। यह है तो बिल्कुल सही। और कह यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पे हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्री परिषद का सदस्य हो तो वो लाभ का पद नहीं कहलाता है। ये बिल्कुल सही है। ये कह रहा है शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति प्रयुक्त किया गया है। ये गलत है। इसका आंसर होगा आपको ए 1 और 2। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए। ये इधर है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 ही सही था। प्रश्न नंबर 163 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 77 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यक्ति के आधार पर होता है। लेन देन के लिए कोई व्यक्ति वार्षिक के मंत्री के बीच स्पॉन के रूप में निर्माण बनाया जाता है। ये सही है।
क्योंकि जब मंत्री का लेन देन होता है तो उसमें वो बंटवारा का हिस्सेदारी बनता है। अनुच्छेद 77 के 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहिनी को प्रधानमंत्री नाम पर लेने की अनुमति देती है। नहीं, ये तो गलत है, ये तो सरासर गलत। इसका हो जाएगा, आपको केवल एक होगा इसका आंसर। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कहता है राष्ट्रपति जब महाभियोग लगाया था तो कौन सा कथन इसका सही नहीं है? 164 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति पद पर महाभियोग प्रमाण अनुच्छेद 61 में लगाया जाता है। ये तो सही है, ये सही है। उसके बाद कह रहा है महाभियोग लगाने में 14 दिन की महत्वपूर्ण लिखित सूचना दी जाती है। ये भी सही है। महाभियोग का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के प्रभाव पर करता है। ये भी सही है, जो करता है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रभावित का उत्लिख पर लोकसभा द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। नहीं, ये तो गलत है, ये गलत है। आपका बोल रहा था गलत ही चुनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यक्त कीजिए। कह रहा है किसका कार्यकाल कब कब है, उस अनुसार कह रहा है व्यक्त करने के लिए। ये तो पहले हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा हो जाएगा बी ग्री, और आपको दूसरा नंबर पे हो जाएगा आपको ज्ञान जॉन सिंह, और तीसरा नंबर पे हो जाएगा के आर नारायण। ये आंसर आपको हो जाएगा आंसर नंबर बी। अब मिला लीजिएगा। कह रहा है 166, किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत बोल रहा है? अन्य कार्यसमूह में राष्ट्रपति के नेतृत्व का निर्धारण होता है। अनुच्छेद 70 में, ये सही है। मंत्री का कार्य होता है अनुच्छेद 70 में। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। हाँ, क्षमा कर सकता है। ये कौन संविधान बताएगा अनुच्छेद में? तो 72 अनुच्छेद बताएगा। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद जारी करने का अनुच्छेद 123, ये भी सही है। राष्ट्रपति का उच्च न्यायालय के स्पर अनुच्छेद 141 है। ये भी सही। ये आपको मिलान गलत है। ये जो है ना, ये 141 नहीं होंगे, ये गलत है। ये बोल रहा था गलत ही मिलान करने के लिए, आंसर डी होगा। एक बार देख लीजिएगा, आंसर डी होगा इसका। इसके बाद आप कह रहा है राष्ट्रपति अधिकार अधिनियम 1959 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के उपलक्ष्य न होने या होने पर दिवंगत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विलोम लागू करता है? यानी कि इसका कह रहा है कौन सा कथन विलोम करता है? इसका प्रधान न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। नहीं, ये तो बात गलत है, ये तो नहीं होगा। राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति का नियुक्ति की जा सकती है। नहीं, ये भी गलत है। ये सही है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को कार्य का निर्वहन कर सकता है। जो सबसे न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश जो होगा ना, वही जो है ना राष्ट्रपति का न्यायाधीश कर सकता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी। सब हो जाएगा सी। 168 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया होती है अर्धन्यायिक। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के सदन पर निम्नलिखित कथन पर विचार किए। राष्ट्रपति 64 नंबर प्रश्न कर रहा है राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया होता है। हाँ, ये होता है 5 लाख रुपया। और राष्ट्रपति का वेतन आय के मुक्त होता है। हाँ, उसको टैक्स नहीं लगता है राष्ट्रपति को, जब वेतन लेता है उस वेतन में। तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति अवस्था ग्रहण के बाद पैसा के रूप में 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपया प्रति माह मिलता है। हाँ, मिलता है उस पर 1.5 लाख रुपया। ये भी सही है। ये जो है ना, ये तीनों का तीनों सही है। 1 2 3, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी।
ये जो है आपको लुसेंट पे मिल जाएगा सबका, जितना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब का जो है ना, इसको कितना कितना वेतन मिलता है आपको लुसेंट पे। और हमारे ये जो है ना शॉर्टेज वीडियो है, उसमें हम पूरा का लिखे हुए हैं, और उसका पूरा का आपको ड्रम दिए हुए हैं। आप एक बार उसको टच करके वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आपको सबका किसको कितना रुपया मिलता है, प्रधानमंत्री को कितना मिलता है, मुख्यमंत्री को कितना मिलता है, राष्ट्रपति को कितना मिलता है, उप न्यायाधीश को कितना मिलता है, सबका हम वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, उसमें जाके देख लीजिएगा। निम्नलिखित कारक 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है, उपराष्ट्रपति को। संविधान के अनुसार इनमें कौन सा राष्ट्रपति की विधिनीय शक्ति नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। 172 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने सदन का मनोनीत किया जाता है, 12। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। कह रहा है थोड़ा वीडियो को फास्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। भारतीय संसद के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा को 12 सदस्य के लिए मनोनीत किया जा सकता है। 80 के 3, अनुच्छेद 80 के 3 में है। कह रहा है संविधान में लोकसभा को एलोंगी इंडियन सदस्य के द्वारा पारित का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन, 175 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा इसमें से सभी। ये सभी जो है ना उपयुक्त सभी गलत है, आप पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। सौर बैलन की सूचना नीति राष्ट्रपति की नीति है, ये तो गलत है। दूसरे देश के साथ समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही जाना जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। भारत में विदेशी के राजदूत नियुक्ति का अनुदान राष्ट्रपति करता है, नहीं, बिल्कुल गलत है, राष्ट्रपति नहीं करता है। 100 इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। इसके बाद 176 प्रश्न नंबर पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति होती है, 72 होता है। ये आंसर रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन जो है ना दोबारा दिया गया है। 177 नंबर प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए कि सूचित के नीचे दिए गए त्रुटि को सही उत्तर मिलाइए। इसका आंसर आपको हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। आप लोग ये पीडीएफ लिए हैं, नहीं लिए हैं तो हमारा एक इसमें हम लिंक दे देंगे, टेलीग्राम लिंक है, उसमें जाइएगा, आप मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें जाकर आप मैसेज कीजिएगा और हम आपको ये पीडीएफ सेंड कर देंगे, आप निकाल सकते हैं। जो भाई नहीं निकाले हैं उसके लिए बोल रहे हैं। 178 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 78 नंबर प्रश्न, आपातकाली के संधि संबंध में भारतीय संविधान में भाग 18 के अनुच्छेद 372 में 160 तक मिलता है, 160 तक मिलता है, ये कथन सही है। कह रहा है मंत्रिपरिषद के परामर्श राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल में लागू लगा सकता है, ये भी सही है। इसका आंसर आपको हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 हो जाएगा आपको, 1 और 2, ये आंसर आपको हो जाएगा सी। 69 179 कह रहा है क्वेश्चन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति निम्न है, यानी कि राष्ट्रपति का जो है ना आपातकालीन शक्ति का निम्न है। इसका आंसर आपको हो जाएगा युद्ध, यानी कोई युद्ध का संभावना हो या विरोध, लास्ट विरोध हो तो राष्ट्र आय की। इसका आंसर हो जाएगा ये सही है, ये भी सही है, उपयुक्त इसमें सभी ये तीनों सही है। 180, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को उल्लेख है, 111 में वीटो, इसका वीटो पावर जिसका अनुच्छेद 101 111 भाई सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, इसका आपको आंसर हो जाएगा ब्रिटिश फिट। इसका आंसर आपको हो जाएगा आंसर डी। रहा है किसका मिलान गलत है, किसका इसमें कह रहा है मिलान गलत है, अतीत इसका मिलान आपको किसका गलत है, इसमें ये क्वेश्चन ही गलत है, ये रोशन आनंद सर ही बोले हैं, ये क्वेश्चन ही गलत है, 82 नंबर क्वेश्चन है ना गलत है। ठीक, तो क्वेश्चन को काट दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन गलत है। एक 183 नंबर में कह रहा है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए।
करा राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में लंबितकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है, ये सही है। राष्ट्रपति धन विधेयक को रोक कर रख सकता है, परंतु यह संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है, ये तो गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3। एक और 3, 1 3 होगा, इसमें 1 2 है, इसका तो वो सही कर लीजिएगा, 3 है इसका। 84 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की विचारधारा के अर्थ के लिए आरक्षित किया जाता है? अनुच्छेद 101। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। 185 नंबर का प्रश्न हम अगले वीडियो में भाई आप लोग को बताएंगे। भाई आप लोग कमेंट कीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक होता है हर इंसान से, ठीक है। थोड़ा ये वीडियो आप लोग कमेंट कीजिएगा और आप लोग बोलिएगा कि वीडियो आगे का बनाएं या नहीं बनाएं। आप लोग अच्छा लगेगा तो बनाएंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं बनाएंगे, ताकि हम मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, हम इस रिवाइजिंग हो जाता है, इसीलिए हम भी बना देते हैं, ठीक।